Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom World. So today I have come up with the topic of NIPT report. ठीक है, इसमें मैं आपको शुरू से लेके एंडिंग तक का बताऊंगी कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है. ठीक है, तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं NIPT का टेस्ट के बारे में. सो NIPT टेस्ट जो है वो होता क्या है? NIPT टेस्ट होता है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट. इसमें ये देखा जाता है कि जो फीटस है, जो बेबी आपके अंदर है, अगर उसमें कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है, ये चेक किया जाता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, NIPT टेस्ट कब करवाया जाता है? जब मेरा एंटी स्कैन हुआ था 3rd मंथ के स्टार्टिंग में, तो मेरे बेबी का नेजल बोन नहीं आया था. ठीक है, तो डॉक्टर्स को डाउट हो गया कि उस बेबी में कहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे ये बोला NIPT का टेस्ट. ठीक है, तो NIPT का जो टेस्ट है वो बिफोर 20 वीक्स ही होता है, उसके बाद नहीं होता है, क्योंकि 20 वीक से पहले ही ये डिसाइड करना होता है आपकी NIPT की रिपोर्ट आने के बाद कि वेदर आप फर्दर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कुछ और करना पड़ेगा. ठीक है, ये देखा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है क्यों करवाया जाता है. वो मैं आपको बता चुकी हूं कि ये इसलिए करवाया जाता है कि जस्ट इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. फॉर एग्जांपल, एंटी स्कैन के टाइम पे नेजल बोन नहीं आई है या फिर यहाँ पे जो फ्लूइड है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, तो भी ये करवाया जाता है. डिफरेंट रीजंस की वजह से ये करवाया जाता है जब आपके गायनी को डाउट आ जाता है कोई. ठीक है, उसके बाद NIPT टेस्ट की कॉस्ट कितनी है? NIPT की टेस्ट की कॉस्ट जो है वो 15,000 का मेरा हुआ था, और ये वेरी करता है सेंटर टू सेंटर, लैब टू लैब एंड सिटी टू सिटी. फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ में मेरा 15,000 का हुआ. आपकी सिटी में अगर आप कहीं दिल्ली में हैं या फिर बैंगलोर साइड कहीं भी और हैं, तो वहां पे माइट भी प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग कम्स कि NIPT जो टेस्ट जब आप करवाएंगे तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो कैसे करवाया जाता है. तो जब मेरी गायनी ने मुझे बोला था कि आपको टेस्ट करवाना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने पहले मुझे एक फॉर्म दिया. उन्होंने बोला पहले आप ये लैब में लेके जाइए, वहां वो फिल करेंगे, फिर आप ये हमारे पास लेके आइएगा, फिर हम साइन करेंगे, स्टैंप अपनी लगाएंगे, और उसके बाद आप लेके जाएंगे दोबारा आधार कार्ड के साथ और फोटोग्राफ के साथ, फिर आपका NIPT का टेस्ट होगा. तो मैंने यही किया. पहले मेरे डॉक्टर ने मुझे फॉर्म दिया, फिर मैं वहां लैब में गई. मैंने डॉक्टर लाल पैथ लैब से करवाया था, वहां गई. उन्होंने फॉर्म मेरा जो उनको फिल करना था वो किया, मेरा आधार कार्ड, फोटोग्राफ उन्होंने मांगा, उसके बाद उन्होंने साइन किया. फिर मेरे गायनी से मैंने आके अपने हॉस्पिटल में वहां पे स्टैंप और उनसे साइन लेके, उसके बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि NIPT टेस्ट होता कैसे है. आपके NIPT टेस्ट में कुछ नहीं होगा. इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट. आपके वेन से, आर्म की वेन से यहां से सैंपल लिया जाएगा, ब्लड सैंपल, दैट्स इट. ऐसे आपका टेस्ट होगा, कुछ नहीं होता और कोई पेनफुल नहीं है, नथिंग. अब NIPT टेस्ट की रिपोर्ट कब आती है? NIPT टेस्ट की रिपोर्ट जो है विद इन 15 डेज तक आती है. मेरी रिपोर्ट आई थी रफली अराउंड 10 डेज के बाद आई थी मेरी रिपोर्ट. 12th डे पे आई थिंक सो, 10th और 12th डे पे मेरी रिपोर्ट आ गई थी. तो क्योंकि जो सैंपल होता है वो बाहर गया था, वो दिल्ली गया था, वो यहाँ चंडीगढ़ में नहीं हुआ था, वो दिल्ली गया था वहां पे. ठीक है, तो मेरी रिपोर्ट जो है वो 10 डेज के बाद आई थी. और उसके बाद ये क्यों करवाना चाहिए, इसका कोई बेनिफिट होता है कि नहीं होता? तो डेफिनेटली बेनिफिट तो है. हमें ये पता चल जाता है कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है. अगर आ रही है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए आगे. तो ये इसका फायदा है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट NIPT टेस्ट. ठीक है, हाँ ये जरूर है कि मेरा जैसे NIPT टेस्ट हुआ तो उसके बाद वो लो रिस्क आया, लो रिस्क प्रेगनेंसी आई मेरी. तो मेरी गायनी ने फिर बोला था कि अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा लो रिस्क प्रेगनेंसी आया है, और अगर नेजल बोन यहाँ पे नहीं भी बनी है तो कुछ नहीं होता, नाक जो है वो फेटा हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा. तो मुझे उस चीज से भी कंसर्न नहीं था कि कैसा शेप होगा कैसा नहीं. आई वॉज हैप्पी कि लो रिस्क प्रेगनेंसी और मेरा बेबी फाइन है. ठीक है, अब NIPT की जो रिपोर्ट है उसमें क्या आता है? NIPT की रिपोर्ट में 3 चीजें आती हैं: लो रिस्क,
हाई रिस्क एंड बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो जब मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी क्लोजली शेयर करूंगी, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, बट जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि 3 पॉइंट्स चेक हुए थे, एक ट्राइसोमी 13, 18 एंड 21। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो लेकिन मेरी गायनी ने वो लो रिस्क नहीं सिर्फ चेक किया था जो उसमें आया था कि लो रिस्क है कि हाई रिस्क, नहीं, उन्होंने वो चेक नहीं किया था। उन्होंने अंदर जाके चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स बने होंगे, आप मेरी रिपोर्ट देखिएगा, उनको बहुत ध्यान से देखा था, उनको देखा था और उसके बाद ही उन्होंने बोला था कि लो रिस्क है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि NIPT टेस्ट कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा, जो मेरी वीडियो देखें कुछ का हुआ होगा, कईयों को बोला गया होगा, अगर आपको नहीं भी बोला है और अगर आप वैसे भी करवा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करवा लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि NIPT टेस्ट जो होता है ये 98 या फिर 99% रूल आउट करता है कि आपके बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये 99% रूल आउट करता है। ठीक है, तो इसीलिए NIPT टेस्ट के बाद मेरा कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ NIPT हुआ था और उसके बाद 7th मंथ में जाके मेरा सीधा अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट NIPT। और मैं अब आप मेरी रिपोर्ट देखिए NIPT टेस्ट की। ठीक है, हियर इज माय रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है ये मैंने टेस्ट जो था NIPT का, ये मैंने डॉक्टर लाल पाथ लैब से करवाया था। ठीक है, और यहाँ पे आपका नेम आ जाता है, एज आ जाता है और डेट आ जाएगा। और उसके बाद ये मेरी रिपोर्ट थी, यू कैन सी, ये देखिए, इसमें टेस्ट हुआ क्रोमोसोम 13, 18 और 21। ठीक है, और अदर क्रोमोसोम्स जो भी होते हैं। तो मेरी जो रिपोर्ट थी उसमें लो रिस्क आया था सब में। ठीक है, 3 इसमें आते हैं, एक लो रिस्क आ जाता है ग्रुप, एक बॉर्डर लाइन और हाई रिस्क ग्रुप। ठीक है, तो मेरा लो रिस्क आया था यहाँ पे। और उसके बाद हम सेकेंड पेज पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी क्रोमोसोम 1 से लेके आप देख सकते हैं क्रोमोसोम 22 तक थी, और जितना भी मेरा आया था, जो मेरा रिजल्ट आया था, वो सबका लो रिस्क आया था। क्रोमोसोम 1 से लेके 22 तक मेरा लो रिस्क ही आया था। ये मेरी रिपोर्ट है। और उसके बाद फिर से हम चलते हैं अब थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे जो था उसमें एक तो ये इन्होंने यहाँ पे नंबर्स में डिफाइन किया था। अब ये तो आपके गायनेक ही बता सकते हैं हमें देख के कि क्या चीज है, ये क्या चीज नहीं है, क्योंकि मेरे गायनेक ने जब ये फर्स्ट 2 पेजेस देखे थे, उनके बाद उन्होंने थर्ड पेज टर्न किया था और उन्होंने सबसे पहले ये चीज देखी थी, उसके बाद ये चार्ट्स देखे थे उन्होंने। अब वो इन चार्ट्स में चारों में क्या देख रहे थे आई डोंट नो, पहले उन्होंने ये देखा और उसके बाद फिर ये नीचे के 2 चार्ट्स देखे थे, और उन्होंने लो रिस्क तो बाद में देखा था, पहले ये चारों चार्ट्स देखे थे। ये जो चार्ट्स आए थे क्रोमोसोम 1 से लेके 22 तक, क्रोमोसोम 13 का, क्रोमोसोम 18 का और क्रोमोसोम 21 का। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं स्कोर भी आया था, जैसे कि यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है, ये तो गायनी ही बता सकते हैं आपको। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो दैट इज अ पेज नंबर 4। और इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस ये बताया हुआ है कि जैसे ट्राइसोमी 13 है, 18 है, 21 है, ये कौन से सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे पताऊ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड्स हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये जस्ट बेसिकली बताया हुआ है इसमें। और इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं, कैसे नहीं, ठीक है, वो चीज है। और उसके बाद तो ये बस टेस्ट मेथड, यहाँ पे लास्ट पेज जो 5th पेज था उसमें टेस्ट मेथड था कि कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माई रिपोर्ट, NIPT रिपोर्ट। थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। एंड आप चाहते हैं कि आपको कोई और कमेंट वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, बाय।